बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में 5 सीटों पर 26 अप्रैल यानी कि आज वोटिंग हो रही है। इसमें से 3 सीट किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया सीमांचल में आती है, जो कि मुस्लिम बहुल है। भागलपुर और बांका अंग क्षेत्र की सीटें हैं। इन सीट पर हवा का रुख किधर है, कौन मजबूत स्थिति में, कौन किस पर क्यों भारी है, यह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, 5 सीट पर आम लोग, इस पर वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बातें हुई है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, बातचीत में इन 5 सीट का माहौल समझने की कोशिश की गई है। इन 5 सीट से एनडीए 1 और इंडिया ब्लॉक 2 यानी कि कांग्रेस 2, आरजेडी 1 सीटों पर मजबूत दिख रही है। भागलपुर में जेडीयू तो किशनगंज में कांग्रेस के सांसद रिपीट होने की संभावना है। बांका और कटिहार में बदलाव हो सकता है। सबसे ज्यादा रोचक मामला पूर्णिया सीट पर है। जी हाँ, पूर्णिया सीट पर है। यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी प्रत्याशी पर निर्दलीय भारी पड़ रहे हैं। बता दें कि 2019 के चुनाव में 5 सीटों में से एक कांग्रेस किशनगंज सीट जीती थी, जबकि 4 सीट पर एनडीए से जेडीयू प्रत्याशी जीते थे। एक बार किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस यहां पर भारी पड़ रही है। 68% मुस्लिम आबादी वाले इस लोकसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला कांग्रेस की सीट सांसद जावेद आजाद, जेडीयू के मास्टर मुजाहिद और एआईएमआईएम से अख्तरुल इमाम के बीच है। तीनों यही साबित करने में जुटे हैं कि मुस्लिम के सबसे बड़े हितैषी हम हैं। इन तीनों प्रत्याशियों में जो यहाँ मुस्लिमों को साथ लेगा, उसकी जीत तो यहाँ पर तय है। बताते चले, किशनगंज की गलियों में घूमने के बाद यह मालूम होता है कि 3 मजबूत दावेदार भले मैदान में हो, लेकिन मुख्य मुकाबला एआईएमआईएम और कांग्रेस के बीच हो रही है। जदयू के कैंडिडेट को भाजपा का सपोर्ट होने से काफी नुकसान होता हुआ दिख रहा है, तो वह एक्सपर्ट, व्यापारी और आम लोगों से बात करने के बाद यह पता चलता है कि जीत हार का अंतर भले कम हो, लेकिन कांग्रेस यहां से जीत का चौका लगा सकती है। इसके 4 कारण हैं। जी हाँ, इसके 4 कारण हैं और आप बात करेंगे किशनगंज में कांग्रेस का कैंडर वोट का मिल रहा लाभ कैसे। आखिर बिहार के अन्य इलाकों में घूमने पर लोग मोदी मोदी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ की फिजा से मोदी लगभग पूरी तरह से गायब है। यहाँ लोग मोदी को हटाने और राहुल को पीएम बनाने की बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का कैंडर वोट। 50 साल से ऊपर के लोग कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी सुनने को राजी नहीं है। अब इस रिपोर्ट में हम बात करते हैं पूर्णिया सीट, जो कि हॉट सीट कहला रही है। पूर्णिया सीट पर निर्दलीय पप्पू यादव ने मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। यह 2 बार निर्दलीय और 1 बार सपा के टिकट पर यहीं से सांसद रहे हैं। इस चुनाव में भी यह जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा और आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती पर भारी पड़ रहे हैं। यही इनकी 3 प्रमुख वजह है। पहला तो यह लालू का यहाँ एमवाई समीकरण आरजेडी से ज्यादा पप्पू यादव के साथ है। दूसरा, पप्पू यादव यहाँ से 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कई कार्यक्रम पूर्णिया में किए, जबकि टिकट मिलने के बाद जेडीयू और आरजेडी उम्मीदवार सक्रिय हुए। तीसरा, पप्पू यादव के साथ सिंपैथी वोट का भी है, सिंपैथी का भी वोट उनको मिल सकता है। खैर, अब बात करते हैं कटिहार जिले की। कटिहार लोकसभा सीट पर इस बार लड़ाई काफी दिलचस्प है। एनडीए के यहाँ से जेडीयू सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी को इंडिया ब्लॉक से 5 बार सांसद रहे तारिक अनवर कांटे की टक्कर दे रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक एनडीए राम मंदिर, एनआरसी, सीएए, ट्रिपल तलाक और धारा 370 के लीड करना चाहती है। वह वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा भी उठा रही है। इसके जवाब में इंडिया ब्लॉक का हर वर्ग एकजुट होकर मुस्लिम और यादव वोटों को सहेजने में जुटे हैं। दोनों दलों के कैंडिडेट्स के बीच टक्कर कांटे की है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी की लहर थी, तब एनडीए में
जदयू कैंडिडेट दुलार चंद्र गोस्वामी महज 57,000 वोट से जीत दर्ज। और अब इस रिपोर्ट में आखिरी बात करेंगे भागलपुर सीट को लेकर। जी हां, भागलपुर सीट को लेकर सिल्की सिटी में जेडीयू के सांसद अजय मंडल और कांग्रेस के विधायक अजित शर्मा के बीच भिड़ंत है। अजय मंडल की जाति गंगोता का वोट बैंक उनकी ताकत है। दूसरा फैक्टर मोदी है, जिसकी वजह से दूसरी पिछड़ी जातियों का उन्हें सपोर्ट है। यही वजह है कि वह बढ़त बनाए हुए हैं। अजित शर्मा भूमियार जाति से आते हैं, पर उनकी ताकत उनकी जाति के वोट बैंक से ज्यादा लालू प्रसाद की जाति यादव और मुसलमान का वोट है। भागलपुर में वैश्य और दलित का वोट यह डिसाइड करेगा कि जेडीयू के अजय मंडल फिर भी यहां से सांसद बनेंगे या कांग्रेस से अजित वर्मा गठबंधन इंडिया का झंडा लहराएंगे। बीरपुर से बीजेपी विधायक शैलेश मंडल और गोपाल मंडल पर भी सभी की नजरें हैं कि वह कितना वोट अजय मंडल को दिलवा पाते हैं। खैर, वो आने वाला वक्त पता चलेगा कि इस लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में क्या कुछ मोड़ लाती है।